हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। तो चलिए हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पढ़ते हैं, जिनका नाम हमने बहुत सुन रखा है, लेकिन क्या है ख़ास बात इनके बारे में। इन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के लिए मोस्टली काम किया है, तो हम चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। बंगाल में लड़कियों को स्कूल ले जाने वाली गाड़ियाँ, पालकियों तथा शिक्षण संस्थाओं की दीवारों पर मनुस्मृति का एक श्लोक लिखा रहता था। एक धार्मिक ग्रंथ है मनुस्मृति, जिसका श्लोक एक लिखा रहता था, जिसका अर्थ क्या था? बालिकाओं को बालकों के समान शिक्षा पाने का पूरा अधिकार है। उस श्लोक कौन सा श्लोक लिखा रहता था और उसका अर्थ यही है कि बालिकाओं को बालकों के समान शिक्षा पाने का पूर्ण अधिकार है। बंगाल में बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने का महत्वपूर्ण कार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया। उन्होंने अपने समय में अनेक क्षेत्रों में सुधार किए, शैक्षिक सुधार, सामाजिक सुधार और महिलाओं की स्थिति में सुधार। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म वीर सिंह नामक गांव में हुआ था। इनकी माता बहुत अच्छे विचारों की थी। सभी का सम्मान करना और अपना काम स्वयं करना, यह शिक्षा उन्हें अपनी माता से ही मिली थी और अपना काम स्वयं करना भी चाहिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही विद्यालय में हुई थी। उच्च शिक्षा के लिए वे कोलकाता यानी कि कलकत्ता के संस्कृत विद्यालय में गए। संस्कृत की शिक्षा के साथ साथ वे अंग्रेजी की शिक्षा भी प्राप्त करते रहे। 1839 ईस्वी में लॉ कमेटी की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उन्होंने विद्यासागर की उपाधि मिली। और जब उन्होंने लॉ कमेटी की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली तो फिर उनको क्या उपाधि मिल गई? विद्यासागर। इससे पहले इनका नाम सिर्फ क्या रहा होगा? ईश्वर चंद्र। इसके अलावा न्याय दर्शन की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 100 रुपये तथा संस्कृत काव्य रचना पर 100 रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का हस्तलेख बहुत अच्छा था। ये बहुत अच्छी राइटिंग में लिखते थे, इसलिए उन्हें मासिक छात्रवृत्ति भी मिलती थी। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर को आधुनिक बंगाल काव्य का जनक भी माना है। जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा है, उन्होंने इनको क्या कहा है? आधुनिक कवि कहा है, काव्य का जनक माना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर स्कूलों के सहायक निरीक्षक के पद पर नियुक्त हुए। उन्होंने शिक्षा की बहुत सी कमियों में सुधार किया। उन्होंने बंगाल के सभी जिलों में 20 ऐसे आदर्श विद्यालय खोले जिसमें विशुद्ध भारतीय शिक्षा दी जाती थी। तो देखिए यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ? 16 सितंबर 1820 ईस्वी में। माता का नाम भगवती देवी, पिता का नाम ठाकुरदास बंदोपाध्याय था और मृत्यु 62 वर्ष की उम्र में हुई थी। उन दिनों संस्कृत कॉलेज में केवल उच्च जाति के लोगों को ही प्रवेश दिया जाता था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसका कड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि हर जाति के हर व्यक्ति को हर प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जानते थे कि बालिकाओं की शिक्षा से ही समाज में फैली रूढ़िवादिता, अंधविश्वास और कुरीतियाँ दूर की जा सकती हैं। एक देश को समृद्ध एवं योग्य नागरिक प्रदान करने के लिए बालिकाओं की शिक्षा जरूरी है। उन्होंने बंगाल में ऐसे 35 स्कूल खोले जिसमें बालिकाओं की शिक्षा का प्रबंध था। वे बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए मेहनती और मेधावी छात्राओं को पुरस्कार दिया करते थे। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में सबसे पहले एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली चंद्रमुखी बोस को पुरस्कार दिया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ब्राह्म समाज नामक संस्था के सदस्य थे। स्त्री शिक्षा के साथ साथ उन्होंने विधवा विवाह और विधवाओं की दशा सुधारने का भी काम किया। इसके लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अंत में विधवा विवाह को कानूनी स्वीकृति प्राप्त हो गई। सुधारवादी विचारधाराओं का जनता के बीच प्रचार करने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अंग्रेजी तथा बांग्ला में पत्र निकाले। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का कहना था कि कोई भी व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनने, अच्छे मकान में रहने तथा अच्छा खाना खाने से बड़ा नहीं होता, बल्कि अच्छे काम करने से बड़ा होता है। इनका कहना था कि दिखावा बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। एक बार ईश्वर चंद्र विद्यासागर गाड़ी से कलकत्ता से बर्दवान आ रहे थे। उसी गाड़ी में एक नवयुवक बहुत अच्छे कपड़े पहने बैठा था। उसे भी बर्दवान आना था। स्टेशन पर गाड़ी पहुंची। नवयुवक ने अपना सामान ले चलने के लिए कुली को पुकारा। स्टेशन पर उस समय कोई कुली नहीं था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने उससे कहा
कि यहाँ कोई कुली नहीं है, आप परेशान ना हो, आपका सामान मैं लिए चलता हूँ। नवयुवक खुश हो गया, उसने कहा कि मैं तुमको पूरी मजदूरी दूंगा। घर पहुंचकर वह नवयुवक ईश्वरचंद विद्यासागर को पैसे देने लगा तो उन्होंने पैसे नहीं लिए। अगले दिन बर्दवान में ईश्वरचंद विद्यासागर के स्वागत के लिए बहुत से लोग एकत्र हुए। वह नवयुवक भी वहां आया। उसने देखा कि यह तो वही व्यक्ति है जो कल मेरा सामान लेकर आया था। नवयुवक को बड़ा आश्चर्य हुआ, वह लज्जित भी हुआ। जब सभा समाप्त हुई तब ईश्वरचंद विद्यासागर के घर गया और पैरों पर गिरकर क्षमा मांगी। ईश्वरचंद विद्यासागर ने समझाया कि अपना काम स्वयं करना चाहिए। ईश्वरचंद विद्यासागर 19वीं शताब्दी की महान विभूति थे। उन्होंने अपने समय में फैली अशिक्षा, रूढ़िवादिता को दूर करने का संकल्प लिया। अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए भी उन्होंने शैक्षिक, सामाजिक और महिलाओं की स्थिति में जो सुधार किए, उसके लिए हमारे देशवासी सदैव उन्हें याद करेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि एक बार वो जब सफ़र कर रहे थे, एक बहुत ज़्यादा अच्छा कपड़ा पहन गए आदमी भी सफ़र कर रहा था। जब वो स्टेशन से उतरा, उसको कोई कुली नहीं मिला। इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा सामान ले चलता हूँ, और ये उसका सामान लेके चले गए। दूसरे दिन जब सभा हुआ, इन्होंने सभा को संबोधित किया और इनका काफ़ी आदर देख के वो भी वहाँ पे पहुँचा। उसने देखा कि इनके लिए इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हुई है, ये तो कल कुली बना हुआ था। उसको बहुत ज़्यादा पश्चाताप हुआ और उसने इनसे क्षमा मांगी। फिर इन्होंने उससे क्या कहा कि अपना काम जहाँ तक पॉसिबल हो खुद कर लेना चाहिए। अगर आप तो इस तरह से हमें इनसे काफ़ी सीख मिलती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।